हाय फ्रेंड्स, SICT एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज भी हम बात करने वाले हैं आउटसोर्सिंग की। आउटसोर्सिंग बहुत ढेर सारी वैकेंसी, चूँकि भारत सरकार हो या उत्तर प्रदेश सरकार हो या अन्य राज्य की सरकारें हो, सब आउटसोर्सिंग पर वैकेंसीज निकाल रहे हैं। तो दोस्तों हम यूपी के कंटेक्स्ट में बात करना चाहेंगे कि यूपी में अगर आप रहते हैं और आप यूपी में नौकरी करना चाहते हैं तो आउटसोर्सिंग की भर्तियाँ जो हैं आजकल वो सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से आ रही हैं। बेरोज़गार हैं, कहीं कुछ कर नहीं रहे हैं और आपको तलाश है किसी वैकेंसीज़ की, तो आप सेवा योजन पोर्टल पर आ सकते हैं। सेवा योजन पोर्टल पर आकर वहाँ पर आपको बहुत ढेर सारी आउटसोर्सिंग वैकेंसीज मिल जाएंगी। हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ITI सहित कई डिपार्टमेंट से वैकेंसीज हमेशा आती रहती हैं। आप अपने प्रोफाइल को प्रॉपर तरीके से वहाँ पर कंप्लीट करिएगा और जब आप अपने प्रोफाइल पर लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे बाईं तरफ वहाँ पर बहुत ढेर सारे ऑप्शन दिए होते हैं। उन ऑप्शन में से एक ऑप्शन मिलेगा कि अप्लाई करें, भर्तियों के लिए अप्लाई करें। वहाँ पर फिर आपको कुछ फ़िल्टर लगाने होंगे, आपकी योग्यता क्या है, कहाँ पर वैकेंसी चाहते हैं, कितनी सैलरी चाहते हैं, सब चीज़ें इतना कर देंगे तो वहाँ पर उससे संबंधित जो भी वैकेंसीज होंगी वो आ जाएंगी आपके सामने। फ़िलहाल आउटसोर्सिंग पर जो हमारे व्यूवर्स के द्वारा कमेंट किया गया, उसमें थोड़ी ज़्यादा हम चर्चा कर लेते हैं, तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों आउटसोर्सिंग पहले ही आपको पता है कि एक ऐसा भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बनाया गया एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसमें लोग फंस कर रह गए हैं, यानी अब उससे बाहर निकल पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। एक हमारे व्यूवर ने कमेंट किया है कि सर क्या हमने जिस कंपनी में हम जॉब करते हैं उन्होंने हमसे एक बॉन्ड भरा लिया है, बॉन्ड के साथ साथ एक DD भी ले लिया है, DD भी लिया है, अब हमें वो DD वापस चाहिए। क्योंकि उनसे डायरेक्ट बात हो नहीं पाई, कमेंट ही किया था उन्होंने, तो उनकी बातों को जितना हम समझ पाएँ उतना हम जवाब यहाँ पर देने की कोशिश कर रहे हैं। तो DD कुछ कंपनियां ऐसा भी करती हैं कि जब आपसे बॉन्ड साइन कराती हैं तो बॉन्ड के साथ साथ आपसे सिग्नेचर किया हुआ DD ले लेती हैं, ताकि कल को कोई अगर समस्या हो, आप कुछ ज़्यादा समस्याएँ सिक्योरिटी कंपनीज में होती हैं, जो कि सिक्योरिटी डिपॉजिट समझिए। जैसे मान लीजिए कंपनियां ATM में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं वो इसलिए सिक्योरिटी डिपॉजिट लेती हैं कि कल को मान लीजिए कुछ अगर होता है तब आप जो है उस जो DD लिया हुआ होता है वो कंपनी वाले, वो DD वो सिग्नेचर पहले से होता है आपका, वो निकाल लेंगे। तो यानी कहने का मतलब ये हो गया कि DD अगर कंपनी ने लिया है तो बॉन्ड के साथ लिया है, बॉन्ड में एक पूरा प्रॉपर करार होगा कि कब DD आपको वापस की जाएगी, कब आपका जो डिमांड ड्राफ्ट है वो जब्त कर लिया जाएगा, ये सब चीज़ें। उन्होंने ये भी कहा था कि हम कंपनी के ऊपर मुकदमा कर दें, ऐसा कर दें। तो आपको बताना चाहेंगे कि इसीलिए तो आउटसोर्सिंग बनाया गया है कि कोर्ट में भी आपकी बातें, कोर्ट तो कोई जा सकता है, उसमें कोई किसी को रोक नहीं है, कोर्ट में तो जाने के लिए कोई भी जा सकता है। लेकिन समस्या यहाँ पर है कि पहले आपसे एक करार ले लिया जाता है कि आप इन नियमों और शर्तों से बंधे हुए हैं, तो उन नियमों और शर्तों के बाहर आप जा ही नहीं सकते हैं। उन नियमों और शर्तों से आप बाहर जा नहीं पाएंगे, तो कोर्ट में जाकर ही क्या करेंगे आप? क्यों? क्योंकि पहले ही आपसे जब आपने लिख कर दे दिया है कंपनी को सब कुछ कि हाँ हम पूरी शर्तें मानने के लिए तैयार हैं, तो कोर्ट में आप क्या दलील देंगे कि अब हमारा शोषण किया जा रहा है, हमसे ज़्यादा काम कराया जा रहा है, हमको सैलरी नहीं मिल रही। तो उसमें उन्होंने पहले ही आपसे लिखवा लिया है कि हम इतने का डिमांड ड्राफ्ट लेंगे, हम आपसे इतने घंटे काम लेंगे, आप उसमें बोल नहीं पाएंगे, सब चीज़ें पहले लिखवा चुके हैं वो सब। तो कोर्ट में अगर आपकी दलील आपको लगता है कि हाँ ठीक ठाक है, तो आप अपनी दलील वहाँ रख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए यही है कि आउटसोर्सिंग में पहले जब बॉन्ड भराया जाता है तो बॉन्ड के द्वारा जो है करार ही होता है दो पक्षों के बीच में, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, कि ऐसा जब तक बाद में आप जो कोर्ट वगैरह ना जा सके, कोर्ट में अपने पक्षों को मजबूत ना कर पाएँ, कंपनी इसलिए पहले ही बॉन्ड आपसे भरवा लेते हैं। चलिए, तो बात हुई इसकी। और भी कई लोगों ने जो है, कुछ लोगों ने कहा कि सर हम दिल्ली पुलिस में होमगार्ड के पद पर कार्यरत हैं, तो क्या हम परमानेंट हो पाएंगे? कई लोगों ने अलग अलग विभागों का नाम लिखकर उन्होंने पूछा हमसे सवाल। हमने लगभग सवालों का जवाब देने की कोशिश किया है वहाँ पर कि हर सवाल का जवाब दे सकूँ, लेकिन कुछ चीज़ों का जब होता है कि कुछ कमेंट्स जो है छूट जाते हैं, तो जो कमेंट्स वहाँ पर हमने जवाब दिया उन चीज़ों का हम यहाँ पर थोड़ा सा उसका विस्तार से बताना, क्योंकि वहाँ पर कमेंट के द्वारा उतना बता पाना संभव नहीं होता है, इसलिए चीज़ों को यहाँ पर हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों हम आपको पहले बता दें, हमने एक वीडियो इस पर पहले अपलोड कर दिया है। वीडियो ये हमारी है कि आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारी में क्या अंतर है।
यानी संविदा कर्मचारी कौन होता है और आउटसोर्सिंग कौन होता है। तो आपको बताना चाहेंगे आप बिल्कुल परमानेंट हो सकते हैं यदि आप विभाग के द्वारा नियुक्त किए हुए कर्मचारी हैं तब। विभाग के द्वारा मतलब क्या, विभाग से सैलरी आपको मिल रही हो, ट्रेजरी से सैलरी मिल रही हो या बैंक के थ्रू आप विभाग आपको बैंक में दे रहा हो तब। लेकिन किसी कंपनी के थ्रू अगर आपको सैलरी मिल रही है तो सीधी सीधी बात है कि आप आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, ठेके के कर्मचारी हैं, और वहाँ पर आपको परमानेंट होने की संभावनाएं 99% नहीं के बराबर ही हैं। क्योंकि अगर वहाँ पर परमानेंट करना होता तो सरकार विभाग के थ्रू अपना कर्मचारी रखती, न कि किसी आउटसोर्सिंग के द्वारा। तो आपको बताना चाहेंगे कि इस बात का विशेष ध्यान दीजिए कि पहले क्लियर कर लीजिए कि वैकेंसी जो है वो किसके द्वारा निकाली गई, किसी कंपनी के द्वारा निकाली गई है, विभाग के द्वारा निकाली गई। कभी कभी क्या होता है कि अब लगभग वैकेंसीज जैम पोर्टल के थ्रू निकाली जा रही है। जैम पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है जो कि पूरी तरीके से ठेकेदारों के लिए बनाया ही गया है। यानी वहाँ पर मैन पावर की आवश्यकता अगर किसी को है तो मैन पावर के लिए वहाँ पर बिड जो है डाल दी जाती है। बिड जब निकलती है यानी कहने का मतलब वो ठेका दे दिएगा किसी कंपनी को, भैया हमको 100 आदमी चाहिए, आप लाइए, आप कितना पैसा देंगे। अब आपको हम 20,000 दे दे रहे हैं, 20,000 में से आप चाहे कर्मचारी को 10,000 दीजिए, 12,000 दीजिए, वो आपके ऊपर है। तो इसीलिए लोग जो है आउटसोर्सिंग ये वैकेंसी निकालते हैं और आउटसोर्सिंग पर कर्मचारियों को रखते हैं। एक चीज़। दूसरी बात है किसी भी चाहे वो सिक्योरिटी की कंपनीज हो, चाहे वो हॉस्पिटल में काम करने वाले कर्मचारी हो, सरकारी अस्पतालों में आजकल देख रहा हूँ जितने मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं नए, अभी यूपी के बात कर रहे हैं, वहाँ पर वार्ड बॉय से लेकर लगभग कर्मचारी आउटसोर्सिंग पर ही रखे गए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर वार्ड बॉय तक, यहाँ तक कि डॉक्टर से अभी आपने कुछ दिनों पढ़ा होगा कि सैलरी अच्छी ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी उनको आउटसोर्सिंग के माध्यम से ही रखा जा रहा है। यानी कहने का मतलब हो गया कि जो पूरा स्टाफ है वो किसी एक कंपनी के स्टाफ है। कभी भी सरकार को कोई समस्या होगी तो सरकार उन कर्मचारियों को ना पकड़ के उन ठेकेदार को पकड़ेगी जो ठेकेदार वहाँ पर नियुक्त है, अलॉटेड है। यानी कहने का मतलब हो गया कि वह ठेकेदार ही पकड़ा जाएगा, क्योंकि करार जो है उस कंपनी और सरकार के बीच में हुआ, ना कि आपके बीच, आपके हिसाब से किया सरकार ने करार जो है कंपनी और सरकार के बीच में हुआ है, अभी डिपार्टमेंट के बीच में हुआ। तो डिपार्टमेंट हमेशा जब भी लेटर जारी करता है तो उस ठेकेदार को जारी करता है कि भैया आपने आपके जो कर्मचारी हैं आ नहीं रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, ये है वो जो भी चीज़ें हैं ये चीज़। एक चीज़ और आपने महसूस किया ही होगा, बहुत ज़्यादा समस्याएँ हैं। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, हम सभी की बात नहीं कर रहे हैं, हर जगह कुछ न कुछ अच्छाइयाँ होती ही होती हैं। अधिकतर क्या होता है कि दोनों में क्लैश होता है। क्लैश का मतलब ये हो गया कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका एटीट्यूड अलग होता है, जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनका एटीट्यूड अलग होता है। हमेशा दोनों के एटीट्यूड में अंतर होने के कारण कार्य जो है बाधित होता है। सरकारी कर्मचारी अपने हिसाब से सरकारी कर्मचारी जैसा काम करना चाहता है, प्राइवेट कर्मचारी चूँकि वो प्राइवेट ही है वो अपने हिसाब से काम करना चाहता है। यानी कहने का मतलब कि सरकारी कर्मचारी हमेशा ये चाहता है कि उसके चूँकि अगर उसके अंडर में है तो चाहेगा ही कि अंडर में रहे, और काम कराने का जो तरीका है वो अलग अलग है। यानी कहने का मतलब हो गया कि काम कराने के जो तरीके हैं वो अलग अलग हैं। इसलिए अलग अलग है कि हर सरकारी कर्मचारी, आप देखते होंगे, आप डिपार्टमेंट्स में जाते होंगे तो कोई कर्मचारी सीधे से बोल दे रहा है, कोई आप खड़े हैं कोई बोल ही नहीं रहा है, कोई बोल रहा है तो आपसे काम नहीं कर रहे हैं, आपको जो है आपके कामों को सुन नहीं रहा है। तो बहुत ढेर सारी समस्याएं हैं फिलहाल यहाँ पर। लेकिन जो मेन मुद्दा ये है कि सरकारी, अगर आप एक सिग्नेचर कराने के लिए चले जाइए तो आप समझिए कि ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ पर आपने कोई गलती करके वहाँ पर गए हैं, तो थोड़ी समस्याएँ हैं। कंट्राडिक्शन की कमी है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि दोनों के बीच में जो है अगर काम कराना है तो दोनों के बीच में कोई समस्याएं ना हो। समस्याएं क्यों नहीं आएंगी? समस्याएं इसलिए ना आए क्योंकि काम दोनों को, एक को काम कराना है और एक को काम करना है। तो इसलिए आए दिन आप देखते होंगे कि समस्याएं आती रहती हैं कि जो प्राइवेट कर्मचारी है उनसे झगड़ा झंझट और गाली गलौज और तेज़ बोलना, बहुत ढेर सारी चीज़ें होती रहती हैं। क्योंकि प्राइवेट कर्मचारी वो कहता हमेशा ये कहता है कि हम आज यहाँ पर हैं, कल कहीं और चले जाएंगे, तो क्या कर लेंगे आप, तो इसलिए वो छोड़ के चले जाता है, फिर उसमें कोई समस्या होती नहीं है। तो जो सरकारी कर्मचारी है उसको बाधा इसलिए होता है कि उसकी सर्विस बुक है, अगर
उससे टारगेट पूरा नहीं होगा, उससे काम नहीं होगा, तो फिर समस्याएं आएंगी कि उसका इंक्रीमेंट रुक जाएगा, पेंशन में दिक्कत आ जाएगी, सैलरी में दिक्कत आ जाएगी, बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं, तो उसमें दिक्कत आ जाती हैं। तो प्राइवेट कर्मचारी हमेशा इसलिए ज़्यादा दिक्कत में नहीं रहता, क्योंकि वो कहता है कि भाई आज हम यहाँ काम कर रहे हैं, आप निकाल दो, कोई बात नहीं, कल हम किसी और कंपनी में काम करने लगेंगे, क्योंकि उसके पास कोई ना तो सर्विस बुक है और ना ही उसके पास जो है कोई इस तरह का, हाँ, लेटर जारी होता है उसके लिए, मान लीजिए नोटिस जारी होगी, नोटिस का जवाब देगा, बहुत करेगा वो, बस अंत में जब नोटिस का जवाब नहीं दे पाए तो बहुत करेंगे, उसको निकाल देंगे, इतना ही किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो प्राइवेट कर्मचारी है वो बॉन्ड भरने के कारण बधा हुआ होता है, बाकी उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होती कहीं पर भी। लेकिन सरकारी कर्मचारी चूँकि अपने एटीट्यूड में होता है हमेशा, हम सब की बात नहीं कर रहे फिर से, कि जो है कि सभी वैसे हैं, लेकिन मैक्सिमम जगहों पर देखा गया है चीज़ें आई हैं, वो चीज़ों को हम यहाँ पर उठा रहे हैं, जहाँ चीज़ें बता रहे हैं। तो वीडियो लंबी थोड़ी सी हमने यहाँ पर बना दिया है, कुछ चीज़ों का जवाब हमने यहाँ देने की कोशिश किया है। आशा है कि जो अन्य चीज़ें हैं उनका भी अगली वीडियो में आप कमेंट करिएगा, उनका जवाब हम ज़रूर अपलोड करेंगे। इसी आशा के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लोगों को शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।